का नाम नहीं ले रही है। चन्नी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद सिद्धू खेमा नाराज नजर आ रहा है। कल नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने चन्नी पर हमला करते हुए ये बयान दिया था कि सिद्धू चन्नी से बेहतर हैं और राहुल गांधी को किसी ने मिसगाइड किया है। इस बयान पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। कैप्टन ने सिद्धू को एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति बताया, आदमी बताया और इसके साथ ही अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को भी घेरा। चरणजीत सिंह चन्नी को गरीब आदमी बताया गया, गरीब के साथ कनेक्ट करता है। क्या आपको लगता है कि चरणजीत सिंह चन्नी गरीब आदमी है और ज्यादा बेटर कनेक्ट करेगा नवजोत सिंह सिद्धू से ज्यादा? हमारे से ज्यादा अमीर है, हमारे से ज्यादा अमीर है। उसका घर देख लो, उसका पैसा देख लो, उसके रिटर्न देख लो, उसके पास हमारे से ज्यादा पैसे हैं। मतलब नवजोत सिंह सिद्धू बेटर चॉइस थे? यस। सिद्धू ऐसा इंसान है, मैं जानता हूँ, टोटली इररिस्पॉन्सिबल आदमी है और कोई सोच नहीं और टोटली चाहे सिद्धू है या चन्नी है, वो पंजाब नहीं, बहुत दोनों बड़े मारे जाएंगे मेरा। और पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने इस बहस के बीच एक बार फिर खुद को पंजाब की अस्मिता से जोड़ दिया और खुद को पंजाब के लिए लड़ने वाला ईमानदार सिपह सलार बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ईमानदारी दे नाल लड़िया थोड़े लिए, ते जे नवजोत सिंह सिद्धू का वजूद मुकिया ते पंजाब नाल मुकू कोई शरीफ आदमी, कोई ईमानदार आदमी मुड़ के पंजाब लिए लड़न लिए नहीं आना। फिर ना कहियो कि किसी बंदे ने पंजाब दे लिए लड़ाई नहीं सी लड़ी। और अब बात कर लेते हैं यूपी की, जहां पर यूपी के रण में अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी भी आ चुकी हैं। एक दिन पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश पहुंची। उन्होंने लखनऊ में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार किया और मंच से खेला होबे का नारा लगाया, जिसके बाद बीजेपी ने मोर्चा खोलते हुए ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। पश्चिम बंगाल से लेकर यूपी तक बीजेपी के नेताओं ने ममता बनर्जी को घेरने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जन चौपाल के जरिए बिना नाम लिए ममता बनर्जी और अखिलेश यादव पर हमला बोला। दूसरे प्रदेशों के जो नेता यूपी के लोगों को गुंडा करार देते थे, उन्हें भी ये अपने प्रचार के लिए यहां ले आए हैं। यूपी के लोगों के सम्मान का ध्यान होता, ये लोग यूपी के लोगों को गुंडा बोलने वालों को कभी अपने यहां नहीं बुलाते। लेकिन इन्हें न यूपी की परवाह है, न यूपी के लोगों के सम्मान की। और इसी के साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी ममता बनर्जी के राज में गुंडागर्दी बढ़ने का आरोप लगाया और इसी बहाने समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। ममता बनर्जी जी का, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में कहा यूपी के लोग गुंडे हैं, यूपी के लोग गुंडे हैं। उस समय अखिलेश यादव कहां थे जब ममता बनर्जी ने कहा था? आज वो सबसे पहले एयरपोर्ट पर खड़े थे पिछले कल ममता बनर्जी जी का स्वागत करने के लिए। उत्तर प्रदेश की जनता अपने स्वाभिमान की लड़ाई लड़ेगी और पूछेगी आखिरकार जो ममता बनर्जी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लोग गुंडे हैं, वो अखिलेश यादव ने स्वीकार कैसे कर लिया? उनसे पहले माफी क्यों नहीं मंगवाई? उनको उत्तर प्रदेश की धरती पर फूल माला और गुलदस्ता देने से पहले क्यों नहीं कहा कि आपने जो कहा तो उन शब्दों को वापस लेना चाहिए? और उधर बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोल दिया। उन्होंने जो वीडियो ट्वीट किए उनमें किसी में पुलिस के सामने हंगामा होता हुआ नजर आया, तो किसी वीडियो में कुछ लोग गाड़ियों पर हमला करते हुए दिखाई दिए। इन वीडियो के साथ शुवेंदु अधिकारी ने अपने ट्वीट में लिखा कि मैं उत्तर प्रदेश की सम्मानीय जनता को याद दिलाना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरे पर जो महिला लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लखनऊ आई हैं, उनके खुद के हाथ खून से रंगे हुए हैं। उनके हाथ पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार श्री मानस साहा समेत 55 कार्यकर्ताओं के खून से रंगे हैं। और बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी ममता बनर्जी पर हमला बोला और बीजेपी को रोकने के लिए सिंडिकेट के एकजुट होने का आरोप लगाया। साथ ही बीजेपी की बड़ी जीत का भी दावा कर दिया। ममता दीदी की दिक्कत क्या है? उनसे अपना प्रदेश समझ नहीं रहा है
उनकी सरकार को वहां पे अराजक तत्वों ने, ऐसे लोगों ने जो कि प्रदेश के हितों के दुश्मन हैं, उन्होंने हाईजैक कर रखा है। प्रशासन वहां पर जो है वो पूरी तरह से उन लोगों के हाथों बंधक बन गया है। तो अब जो है ये सारा के सारा इस तरह का सिंडिकेट इकट्ठा हो रहा है और इकट्ठा हो करके जो है वो कह रहा है कि जी हम बीजेपी को रोकने के लिए हम भी तुम्हारे साथ हैं। कोई कह रहा है हम तुम्हारे हाथ पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम पैर पकड़ रहे हैं, कोई कह रहा है तुम्हारा हम टांग पकड़ रहे हैं। अखिलेश जी हम तुम्हारे साथ हैं, तुम आगे बढ़ो। और पता लगा कि जब अखिलेश जी जो है वो चुनाव के बाद रिजल्ट आएगा तो ये सब कोई नहीं दिखेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाली स्थिति। और बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ममता पर हमला बोला और उन पर बंगाल चुनाव के दौरान यूपी के लोगों को गाली देने का आरोप लगा दिया। ममता बनर्जी हैं जो पिछले साल बंगाल के चुनाव में उत्तर प्रदेश वालों को गालियां दे रही थी। उनको भगवाधारी कहना, गुंडा, मवाली बताना, ये उनके चुनाव का हिस्सा था। ऐसे में अखिलेश यादव ममता बनर्जी को उत्तर प्रदेश बुलाते हैं, ये उत्तर प्रदेश की जनता का अपमान है। ममता बनर्जी बनारस जा सकती हैं, कानपुर जा सकती हैं, जहां पर भी जाना चाहे वहां जा सकती हैं, लेकिन उनका उत्तर प्रदेश में जनाधार क्या है? जो अपने प्रदेश में चुनाव के बाद हिंसा को नहीं रोक पाई, वो आज उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश की जनता को ये बता रही हैं कि एक ऐसी सरकार जिसके अंतर्गत लॉ एंड ऑर्डर चुस्त और दुरुस्त हो गया, उसको आप न चुने। ममता बनर्जी को समझना चाहिए कि वो बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और देश में उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। वहीं बीजेपी नेता रवि किशन ने भी ममता बनर्जी के समाजवादी पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पर सवाल उठाए और उनके प्रचार करने के बाद अखिलेश यादव को नुकसान होने का दावा कर दिया। ममता जी आई हैं तो ममता जी का स्वागत है उत्तर प्रदेश की पावन धरती पर, लेकिन ममता जी को ये भी बता देना चाहिए कि अगर वो उत्तर प्रदेश वालों से मांग रही हैं कि सपा को जितवाना है, तो ममता जी आपके उस कोलकाता में उत्तर प्रदेश वालों पर कितना अत्याचार होता है और कितना अत्याचार आप करवाती हैं, उसको भी उत्तर प्रदेश वाले कभी भूले नहीं। अच्छा हुआ और मांग के उनको और कुछ अखिलेश जी को सीटें मिल रही थी, अब और वो कम हो जाएंगी, अब वो 40-45 की सीटों में सिमट जाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की जीत का दावा किया और ममता बनर्जी से यूपी के लोगों का अपमान करने पर माफी मांगने की मांग कर दी। उत्तर प्रदेश का अपमान करने के लिए माफी मांगे और दंगाइयों का संरक्षण करने वाली ममता दीदी, दंगाइयों का संरक्षण करने वाले श्री अखिलेश यादव, इन दोनों के मिलने के बाद हमारे वोट बढ़ेंगे। और अब सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां टीएमसी और प्रशांत किशोर के बीच खटास की खबरें सामने आई हैं। खबर है कि पश्चिम बंगाल निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे के मुद्दे पर दोनों के बीच मतभेद हुआ और कई इलाकों में टीएमसी के नेता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। टीएमसी के पुराने नेता इस टिकट बंटवारे के लिए आईपैक को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और इसी वजह से दोनों के बीच विवाद की खबरें हैं। हालांकि इस बारे में ममता बनर्जी ने किनारा करने की कोशिश की है और इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बात हो रहा है कि अब तृणमूल कांग्रेस और आईपैक का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्लीज डोंट आस्क मी ऑल दिस क्वेश्चन नाउ, इट इज नॉट इंटरनल पार्टी मैटर। वहीं बीजेपी को बैठे बिठाए टीएमसी को घेरने का मौका अब मिल गया है। बंगाल बीजेपी ने ममता और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम लेकर टीएमसी पर तंज कस दिया। भतीजा का जो नया सर्कस चल रहे हैं पीके को लेके, ये तो एक दिन होना ही था। और केरल के पलक्कड़ में एक पहाड़ पर फंसे लड़के को कई घंटों की कोशिश के बाद सुरक्षित बचा लिया गया। यह लड़का पहाड़ पर ट्रैकिंग के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गया और ऊंची पहाड़ी के बीच जाकर वो फंस गया। जिस जगह वो फंसा था वहां पहुंचने के लिए बचाव दल को काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा और पहले पुलिस और एसडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंचे और लड़के को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनको कामयाबी नहीं मिली तो सेना को मदद के लिए बुलाया गया और कई घंटों तक कोशिश करने के बाद लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। केरल के पलक्कड़ में बचाव दल ने किस तरीके से काम किया, तस्वीरें आप देख सकते हैं। तालियों के साथ प्रोत्साहन भी बढ़ाया और वहां पर एक लड़का ट्रैकिंग के लिए गया था, लेकिन पहाड़ी से वो नीचे फिसल गया, जिसके बाद पहाड़ी के बीचों बीच वो फंस गया और जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली तुरंत एसडीआरएफ की टीम को वहां पर बुलाया गया, लेकिन जब एसडीआरएफ से भी काम ना बन पाया तो उसके बाद सेना को वहां पर बुलाया गया और रेस्क्यू ऑपरेशन कर इस लड़के को बचाया गया। जो देश की रक्षा में आन बान शान के साथ खड़े हैं और जिन्होंने अपना सारा जीवन सर्वस्व इस
देश की रक्षा के लिए लगाया, ऐसे वीर सपूतों की भूमि को भी मैं नमन करता हूं और उनसे प्रेरणा लेता हूं। मित्रों, चुनाव की बेला है और चुनाव में लोग हर तरीके से अपनी बात को रखने का प्रयास करते हैं। आज चुनाव है, सब नेता आएंगे, कहेंगे मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। जनता के बीच में जाते समय आप एक बात जरूर कहिए, कभी किसी को क्या करेगा इसके आधार पर वोट मत दो, क्योंकि चुनाव में 4 दिन के लुभावने नारे तो सब दे देंगे। किसी को भी तय करना हो तो उसका तय करने का आधार ये होना चाहिए कि उस नेता, उस पार्टी ने पीछे क्या किया है, वही तय करेगा कि वो आगे क्या करने वाला है। इसको हमको याद रखना चाहिए। आप जब रिश्ता करने जाते हो तो क्या पता करते हो कि परिवार का खानदान क्या है, ये तो नहीं पता करते हो कि ये आगे क्या करने वाला है। आप हमेशा पता करते हो कि इसका खानदान कैसा है, कैसा चाल चलन है, क्या है, आगे क्या करेगा। और भारतीय जनता पार्टी में मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि आप दम के साथ कह सकते हो कि हमारा जो पीछे हम लोगों ने काम किया है, उसी आधार पर हमको आगे भी आप काम करने का मौका दीजिए। ये हम आधार के रूप में आपको बताना चाहते हैं। मित्रों, जब मैं ये बात कहता हूं तो आपने देखा होगा कि हर नेता जो यहां से खड़ा होता है बीजेपी का, वह अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करता है, अपने पार्टी के रिपोर्ट कार्ड की बात करता है। कभी आपने कांग्रेस पार्टी को रिपोर्ट कार्ड रखते देखा है क्या? कभी देखा क्या? कभी उन्होंने बात की कि हम ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया? वो हमेशा क्या बात करते हैं, देखो कैंडिडेट नदी के इस पार का है, उस पार वाले वोट देंगे नहीं, इस पार वाले को संभाल लो। वहां जाकर के बोलेंगे वो उस पार का है इसलिए इधर का ध्यान रखना। यानी नदी के बीच में भी झगड़ा लगाएंगे, गांव गांव का झगड़ा लगाएंगे, भाई भाई का झगड़ा लगाएंगे, जाति जाति का झगड़ा लगाएंगे और समाज को बांट करके वोट लेंगे। ये कांग्रेस का तरीका है।